तो खालिद साहब, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसके जो इजलास हो रहे हैं, क्या आप लोगों का जो मसला है उससे इसका कोई कनेक्शन है? आप लोगों की हालत इससे बेहतर हो रही है? और वो अपना नुक्ता जो आप बयान कर रहे थे उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा। देखें जी, दो अलग अलग मैटर हैं। जो इंक्वायरी है वो अलग मैटर है, जो हमसे गंदम नहीं खरीदी जा रही वो अलग मैटर है। जो इंक्वायरी है उसका ताल्लुक हमारे साथ भी है, पाकिस्तान की मैशत के साथ ही है, और पाकिस्तान में जो जो माफिया है उसको नकेल डालने के लिए भी ये ज़रूरी है। एक मिसाल, एक एग्जाम्पल फिट करने की इस वक्त ज़रूरत है कि ताकि पाकिस्तान में ऐसा ना हो। जब पाकिस्तान में आप ये देखें कि 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपये मन, इस माफिया ने सारी गंदम स्मगल कर दी और एंड कंज्यूमर को वही गंदम मिली 6000 रुपये मन। आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले हमने 24 खवातीन शहीद हुई हमारी आटे की लाइनों में लगी हुई। तो उस वक्त भी ये इसी माफिया का सारा किरदार था। आज भी ये माफिया ही है कि बाहर अगर इंटरनेशनल गंदम पहली दफ़ा सस्ती हुई है तो उसको इम्पोर्ट करके हमारे 6 करोड़ काश्तकारों को का मुआशी कत्ल किया गया है। जहाँ तक रही बात हमारी गंदम की जो खरीदारी है, वो खरीदारी ना होने से भी पाकिस्तान को भी नुकसान है, काश्तकार को भी नुकसान है। काश्तकार को तो इस वक्त जो उसने अपने बच्चों की बेटियों की शादी करनी थी वो भी रोक ली है, इलाज भी नहीं करवा रहा, उसकी एजुकेशन भी तबाह बर्बाद हो रही, घर के हालात भी नहीं अच्छे, घर में खाना पीना भी सही नहीं, क्योंकि गंदम बेच के सारा वो सिस्टम चलाता है जी। हमारी सबसे बड़ी क्रॉप जो गंदम है। फिर पाकिस्तान का नुकसान ये है कि $1 बिलियन की जो इम्पोर्ट हुई वो भी ज़र मुबादला खर्च हुआ, पाकिस्तान का नुकसान है। कुछ 400-500 अरब रुपया काश्तकार की जेब से निकल गया, जो उसे रेट मिलना था नहीं मिला, उसका नुकसान हो गया। 150 अरब रुपया जो पिछले साल की गंदम पड़ी है, जो बाहर की गंदम आने की वजह से वो सेल नहीं हुई क्योंकि इन्होंने रेट बढ़ा दिया जानबूझ के, तो वो भी बोझ बन गया हुकूमत के ऊपर। और खुसूसन सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो अगले साल हमारी क्रॉप अभी जो हमने काश्त करनी है गंदम के बाद, वो है कपास और चावल, दोनों बड़ी फसलें हैं, मेजर फसलें जी। जब काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे वो उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान का। फिर जब अगले साल गंदम की काश्त का वक्त आएगा तो ये काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, वो अगले साल गंदम की काश्त में कमी लाएगा। तो फिर हम क्या फिर इंपोर्ट करेंगे? फिर इंपोर्ट की तरफ जा, एक तरफ तो हमारे पास डॉलर नहीं है कोई चीज़ इंपोर्ट करने के। ऑलरेडी हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। पिछले साल की अगर इंपोर्ट ले लें तो पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट है वो $80 बिलियन की है, जिसके मद्दे मुकाबले जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो $31.5 बिलियन की थी। ऑलरेडी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डेफिसिट है वो $48.5 बिलियन का है जी। हम उसको कम करने की और बढ़ाने जा रहे हैं। देखे ना, उनको तो कैफे किरदार तक उन लोगों को पहुंचना चाहिए जिन्होंने वो समरी मूव की, जिन्होंने समरी अप्रूव की, जिन्होंने कैबिनेट में बैठ के उसका फैसला किया। गंदम इंपोर्ट का सारा कुछ स्टॉक होने के बावजूद क्या ये इतने नाहल और नालायक लोग हैं? हमसे तनख्वाह किस बात की लेते हैं कि अगर इनको फिगर ही नहीं पता कि इंपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। दूसरा ये कि इंक्वायरी तो कल हो चुकी है जी, इंक्वायरी रिपोर्ट असल कल आ चुकी है जी। वो इसलिए उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने आके कल एयरवाई पे अपना बयान दे दिया है कि जी मैंने इनको मना किया था कि इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप इंपोर्ट मत करें। उसके बावजूद अगर इंपोर्ट की गई, एक फेडरल मिनिस्टर कह रहा है इंपोर्ट ना की जाए, इंपोर्ट की गई तो ये बहुत बड़ी बदनीति है। फिर उसको कैप ना करना, ये बड़ी बदनीति है। 31 मार्च तक डेट दे देना इंपोर्ट की, ये भी बड़ी बदनीति है। फिर मैं इस वक्त पंजाब हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए काश्तकार पे इस वक्त इतना उसका मौशी कत्ल ना किया जाए। खालिद साहब, 10 मई से जो आप लोगों का लाहेअमल होगा वो फिर क्या होगा? ये एक रोज़ा एहतजाज होगा या फिर ये कोई एक लड़ी है एहतजाज की कि ये फिर सिलसिला चलता रहेगा आगे? जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। हम एक ऐसा एहतजाज करने जा रहे हैं जिसमें कोई शख्स तंग भी ना हो। हम शहरी प्रॉब्लम भी खड़ा नहीं करना चाहते कि रोड ब्लॉक हों, मोटरवे ब्लॉक हों, हम ट्रेनें ब्लॉक करें, हम ऐसा काम करने नहीं जा रहे। हम अपना अलामती तौर पे एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करने जा रहे हैं। पहला हम मुल्तान में करेंगे, उस पर हम जानवर भी लेके आएंगे जी। खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सदर हैं किसान इत्तेहाद काउंसिल के, और कह रहे हैं कि 10 मई से ये एहतजाज शुरू होने जा रहा है, जिसमें एक बड़ी मुनज़्ज़म और बेहतरीन अंदाज से ये एहतजाज होगा, जिसमें किसी आम शख्स को तंग नहीं किया जाएगा। जी खालिद साहब, की आवाज़ ज़रा कट गई थी, तो आप अपना करेंगे। हम उस पर बच्चे लेके आएंगे और अलामती नमाज जनाजा अदा करेंगे मुल्तान में। अच्छा, कि काश के ज़राअत को मार दिया गया है, हम उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, अलामती जनाजा, एक एहसास दिलवाने के लिए। हमारा और कोई मकसद नहीं, हम एहसास दिलवाना चाहते हैं हुकूमत को कि ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, अगर हमने ज़राअत पे तवज्जो ना दी तो फिर क्या करेंगे आगे? आबादी तो बढ़ा रहे हैं, तो फूड्स को आगे ही 10 से $12 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको $20 बिलियन पे ले जाना चाहते हैं?
हमें तो आज चाहिए कि अपनी ज़राअत रिसर्च पे तवज्जो दे, मार्केटिंग मैकेनिज्म हो, काश्तकार को अच्छा रेट मिले ताकि अगली फसल पे वो मैक्सिमम खर्च करे, ज्यादा पैदावार ले। तो उसके बाद हम अगली डेट देंगे इंशाल्लाह लाहौर के, पूरे पंजाब से काश्तकार लाहौर में आएंगे। अच्छा, मुल्तान में वो डेट देंगे, यहाँ आके इस ज़राअत की कुर्बानी पड़ेंगे, फिर इस्लामाबाद की देंगे, वहां जाके इसका 40वां पड़ेंगे। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि शहरी भी तंग न हो, बल्कि आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम सिविल सोसाइटी से, वकला से, अपने ताजर तंजीमों से, अपने ताजरों से, बाकी मुख्तलिफ जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि आए हमारा साथ दे। जिस तरह इंडिया में काश्तकारों का सिविल सोसाइटी में साथ दिया था, हमारा भी साथ दे। हम इंतहाई पुरअमन होके आएंगे, इंतहाई पुरअमन होके। हमारा कोई मकसद नहीं रोड ब्लॉक करना, हम एहसास दिलवाना चाहते हैं हुकूमत को कि ज़राअत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में इस वक्त ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज इंतहाई जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।